हेलो बच्चों, स्वागत है आपके चैनल गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग में। हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। लाफ्टिंग सर ने आपको पढ़ाया था, तो कुछ बातों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो बातें थोड़ा सा शायद है तो आप लोगों तक ना पहुँच पाई हो। उन चीज़ों में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें जान लीजिएगा कि क्या करना है। कि आपको पढ़ाया पहले प्रकाश, फिर पढ़ाया दर्पण। दर्पण में था प्लेन मिरर, आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो था, मिरर था वो दो तरह का था। एक था आपका कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब उसमें जो है ये दर्पण जो बनते हैं, जो उत्तल या अवतल, वो बनते कैसे हैं? वो किसी एक गोले का हिस्सा माने जाते हैं। किसका? एक गोले का हिस्सा। जिस गोले का वो हिस्सा होते हैं, तो वो उस गोले का जो सेंटर होता है, वो सेंटर हमेशा जब कभी दर्पण बनेगा, जब हम इधर का हिस्सा मान लो यहां से यहां तक का काट लें, तो वो हमारा इस तरह का बनेगा। और अंदर के हिस्से पे हम पॉलिश कर देते हैं, और बाहर का हिस्सा हमारा कैसा रहे? परावर्तक तष्ट रहे। ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिव एरिया। क्या है? रिफ्लेक्टिव एरिया। ठीक है, तो इससे हम जो ये रिफ्लेक्टिव एरिया रहेगा, ये इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, ये आ रही है, ये रिफ्लेक्टिव एरिया है। तो हमारा क्या होगा? ये यहां से यहां तक की दूरी, जैसे हमने यहां से काटा, यहां से यहां तक, तो ये दूरी हमारी क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक या अपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। उसमें अब आप क्या आता है? क्या तो द्वारक का जो मध्य बिंदु है, या फिर दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का जो मध्य बिंदु, मान लो यहां से यहां तक लिया, तो इसका मध्य बिंदु ये क्या है, जिससे क्या कहते हैं? पी, यानी ध्रुव से इंडिकेट करते हैं। और हमेशा ये बिंदु जो रहेगा, ये बिंदु जो आपका किसी वृत्त का हिस्सा है, जो उसका सेंटर है, वो आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो दर्पण में भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सी रहेगा, जैसे यहां पर सी है। ठीक है। उसके अलावा जैसे ये रिफ्लेक्टिव एरिया है, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिव एरिया। अगर ये लाइन यहां से पी से होती हुई एक रेखा खींच दें, जो कि सी से होती हुई जाती है, जो कि सी से होके जाती है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। तो किसी वृत्त की केंद्र से एक तरफ का हिस्सा क्या कहलाते हैं? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो ये वक्र है, गोलाकार है, गोल रहा है, तो उसके एक तरफ का हिस्सा, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जब त्रिज्या कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोले में भी जो हमारा ये दूरी है, वो आपका क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमेशा C और P, यानी ये यहां क्या था? पोल। C और P का मध्य बिंदु, यानी कि जो आपका वक्रता त्रिज्या की आधी हमेशा फोकस दूरी होती है। ये क्या होती है? इसे हमने कैसे दिखाया? F से। ये कितनी होती है? आधी। इसकी हमेशा कितनी होगी? आधी। ये क्या होती है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी हो गई? वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो हमें सिर्फ अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, R जो है हमारा 2F के बराबर, या F हमारा R/2 के इक्वल होगा। अब इसके लिए बात आते हैं, तो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, उसके बाद मध्य बिंदु जो होगा C और P के बीच का, वो हमारा क्या हो जाएगा? F होगा। और ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? स्मॉल f कहलाएगी। तो उसके बाद ये बिंदु P हो गया, ये M N, जैसे हमने M या M डैश, ये हमारा क्या कहलाता? द्वारक। ये हमारा क्या है? द्वारक। तो द्वारक का मध्य बिंदु या फिर इस दर्पण का मध्य बिंदु हमेशा क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। तो मुख्य अक्ष क्या है? जो C और P, यानी पोल और ध्रुव से होते हुए आगे और पीछे कोई रेखा खींची जाए, तो वो रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। उसके बाद दर्पण का द्वारक आपको बता दिया आपको। अब आते हैं मुख्य फोकस। प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु रखी होती है, तो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, या जाती हुई, मान लो इधर से आ रही है, या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जा रही है, आ रही है, प्रतीत होती हैं। जैसे ये है आपका, यहां से आपकी मान लो ये जा रही हैं, ये आई, इससे थोड़ा मुड़ा, ये जा रही हैं, तो ये हमेशा जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर, वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा।
प्रिंसिपल ऑफ फोकस, यानी फोकस बिंदु, मुख्य फोकस कहलाएगा। उसके बाद फोकस दूरी आपकी क्या हो गई, सी और पी की आधी, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस तल वह तल है जो कि आपके फोकस बिंदु पर उसके लंबवत होता है, उस तल के मुख्य अक्ष के लंबवत रहता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद एक आगे की बात आती है कि जो परावर्तन के या फिर दर्पणों में नियम क्या है, तो परावर्तन होता किस तरह से, किस नियम को फॉलो करते हैं। 3 नियमों को फॉलो करते हैं। एक तो अगर कोई मान लो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जैसे अवतल दर्पण होगा तो इधर का हिस्सा काटेंगे तो उसमें इस तरह का हिस्सा बन जाता है। अंदर का तल आपका परावर्तक है, तो इसमें ये सी है, उसका आधा एफ है, ये पी रहेगा, ये एम और एम डैश आपका क्या रहेगा, द्वारक रहेगा। सारी चीजें उसी तरह रहती हैं जिस तरह की आपके उत्तल दर्पण में, लेकिन परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिव एरिया कौन सा रहेगा, इसके अंदर का हिस्सा रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन से नियम को फॉलो करेंगे, यानी परावर्तन होता है वो कहां से होता है, या 3 नियम फॉलो करती हैं एक प्रकाश की किरणें। एक तो जो मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, जो ये 3 रूल होते हैं जो परावर्तन के, उनके बारे में जान लीजिएगा, दर्पण पर किस तरह परावर्तन होगा। तो ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष हो गई, ये बिंदु B हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। तो पहला नियम है कि जो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें हमेशा किससे होकर जाएंगी, F से होकर चली जाती है। दूसरा आता है ठीक है इसका रिवर्स, F से आने वाली हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो जैसे कि हमने ये चित्र लिया, ये हमारा F है, ये हमारा C है। अगर हमारी F से होकर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा क्या है हमारा, कि अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये हमारा है, ये बिंदु F है, ये हमारा C है। तो ये क्यों होता है कि C से जाने वाली जो है, तीसरा रूल है कि प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है। जैसे कोई प्रकाश की किरण ये आई आपकी और C से होकर ये टकराई जाती, तो आपको पता है ये यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या हमेशा उस वक्र पर कैसी होती है, लंबवत। जब लंबवत होती है तो आपको पता है कि किसी तल पर अगर कोई प्रकाश लंबवत टकराता है तो जिस दिशा से आया है ठीक उसी दिशा में उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण इस रास्ते से आती है तो वो लौट कर भी इसी रास्ते से वापस जाती है।